अगर आप भी फिग्मा में वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन ज़रूर होता होगा कि डिज़ाइन तो मैंने बना लिया लेकिन इसको हम वेबसाइट को लाइव कैसे कर सकते हैं। सो लाइव के लिए एक लेंथी प्रोसेस है। बेसिकली आप डिज़ाइन बनाते हो, देन कोड होता है, देन इसको हम लाइव करते हैं। सो ये है एक आइडल प्रोसेस, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा टूल जिससे सिर्फ आपको फिग्मा में अपना डिज़ाइन बनाना है जैसे आप बनाते हो, और उसको आप वर्डप्रेस में डायरेक्टली लाइव कर सकते हो। तो 2 स्टेप में आपकी जर्नी खत्म हो जाती है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए मैं एंड टू एंड सॉल्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि मैं इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि होस्टिंग खरीदने से लेके आपका डिज़ाइन लाइव कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं पूरे टूल के बारे में, यानी कि टूल सेटअप करने के बारे में भी आपको पूरा इसमें इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है और स्क्रीन पे आप देख सकते हो सबसे पहले एक लेआउट मैंने यहाँ पे बना रखा है फिग्मा पे। अब इसकी ट्रिक भी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये पूरा डिज़ाइन बनाना है सो दैट ये कंपैटिबल हो उस टूल के। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं एक्शन में और यहाँ पे हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे फिग्मा 2 एलिमेंटर UI कैमी। ये हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया और इस तरीके से यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमसे मांगता है ये एक्टिवेट UI एकेडमी सीरियल की। तो यहाँ पे सीरियल की देने के लिए आप क्या करोगे, बुक ए फ्री डेमो, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इनकी वेबसाइट पे भी डायरेक्टली जा सकते हो। ये इनकी वेबसाइट है और यहाँ पर आप करते हैं गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पर इनके ये प्लान्स हैं। आप पेड प्लान लोगे प्रो तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स इसमें अनलॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है एलिमेंटर, यानी कि आपको फ्री प्लान अगर लेना है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पेज बिल्डर एलिमेंटर सेलेक्ट करना रहेगा एंड यहाँ से आप करेंगे स्टार्ट फ्री। स्टार्ट फ्री करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आता है। फ्री डाउनलोड करोगे जिससे इनका एक प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा UI कैमी फिग्मा 2 एलिमेंटर। ये हमें किस में डालना होगा, वर्डप्रेस के सेटअप में डालना होगा। तो उसको डाउनलोड करके आप रख लो, ये मैं बताऊंगा किस तरीके से वर्क करेगा। ये डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पर डाउनलोड का लिंक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये की आ गई, की मैंने कॉपी की और फिग्मा पे जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि ये फ्री वाला है तो मेरा अलग से लॉगिन बना हुआ है तो मैं अपने लॉगिन से ही की ले लेता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने प्रोसीजर किया था। अब अगर आपको दोबारा से की लेनी है, अगर सपोज ये पेज बंद कर देते हो तो आपको एक लिंक खोलना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, विच इज़ store.posimit.com/dashboard। तो यहाँ पर अगेन मैं अपनी की देख सकता हूँ, मैंने की यहाँ से ले ली एंड डाउनलोड मैंने कर ही लिया था। अब मैं जाता हूँ फिग्मा पे और की यहाँ पे मैं अपनी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद सक्सेस मैसेज आता है एंड इसके बाद आप इसके कुछ ट्यूटोरियल देख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। ये है इस प्लगइन का ओवरऑल इंटरफेस। यहाँ पर एक नेविगेशन है जिसमें इनके कुछ लिंक्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। यहाँ पर आता है फर्स्ट ऐप कन्वर्ट, देन है हमारे पास टेम्पलेट। तो यहाँ पर 1000 ऑफ टेम्पलेट आपको मिल जाएंगी। ये कैसे वर्क करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं कन्वर्ट पे। तो जितने भी पेज आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया एक होम पेज, और होम पेज सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा फिग्मा में बना है और ऑटो लेआउट प्रॉपर्टी से बना है। कंडीशन ये है कि आपको सारा ऑटो लेआउट से ही बनाना होगा, देन ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ऑटो लेआउट से बना हुआ है और इसमें मैं आपको रियल टाइम चीज़ें भी करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें डायरेक्टली लाइव हो रहा है और कैसे मैं अपने सेक्शंस को कम ज़्यादा यहाँ पर कम कर पा रहा हूँ। सो ऑप्टिमाइज एंड कन्वर्ट पे मैं गया। यहाँ से अगर आप प्रोफेशनल हो तो एक्सप्रेस कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सप्रेस में आप यहाँ पर सेटिंग्स को छेड़ सकते हो सारे। तो इन सेटिंग को कस्टमाइज करके अगर आप करते हो तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, अदरवाइज आप ऑप्टिमाइज एंड कन्वर्ट से भी कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इम्पोर्ट मोड सेलेक्टेड है मेरा, देन ऑप्टिमाइज एंड कन्वर्ट। तो इन ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन एंड कंपेनियन। सो बेसिकली अगर आपकी ऑटो लेआउटिंग में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे आपको वो शो कर देता है, उसको आप फिक्स कर सकते हो यहीं से। एंड देन वी हैव विजेट टैग। लेट्स से मैंने अपने लेआउट में काफ़ी सारे बटन्स यूज़ किए हैं तो उनको मुझे टैग करना होगा, जिससे कि जब मैं एलिमेंटर में मेरी वेबसाइट बनेगी तो वहाँ पे वो बटन की प्रॉपर्टी ही होगी। सो मैं इनको अभी ये ऑलरेडी टैग्ड हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये टैग्ड हैं, ये बटन है और इसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे दे रखी है, इसको आप लिंक भी कर सकते हो। अब चलते हैं
दूसरे ऑप्शन की तरफ। सो यहाँ पर है रेस्पॉन्सिव मैनेजर। अगर आप कस्टम करोगे तो कस्टम में यहाँ पे आपको फॉन्ट साइजेस वगैरह पूरा टेबल है, तो हर ब्रेक पॉइंट के हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में अभी हमें नहीं जाना है। रिकमेंडेड है ऑटोमेटिक ये अपना रेस्पॉन्सिव बना दे। सो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सो देन वी हैव कन्वर्जन सेटिंग। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं, इनको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टाइल। सो बेसिकली वर्डप्रेस सेटअप में जितने भी ग्लोबल स्टाइल होते हैं यहाँ पर हमें शो हो जाते हैं एंड उनको हम एडिट और ऐड भी कर सकते हैं। सो इसके बाद इन सब में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। देन मैं सिंपली इसको कन्वर्ट करता हूँ एंड कन्वर्ट करने के बाद लाइव इंपोर्ट या JSON आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइव इंपोर्ट हम करेंगे, JSON सिर्फ डाउनलोड करके हम एलिमेंटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन लाइव इंपोर्ट अभी मैं सिंपल रखता हूँ। तो लाइव इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ पे हमें सेलेक्ट साइट यानी कि जहाँ पे हमें होस्ट करनी है उसका लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन आता है हमारे पास। इस ऑप्शन में URL एंड टोकन हमें कहाँ से मिलेगा इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली वर्डप्रेस सेटअप में हमें जाना पड़ेगा और प्लगइन्स में जाके हमें यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करना पड़ेगा एंड अपलोड प्लगइन पे जाके यहाँ से हम इसको चूज़ कर लेंगे जो हमने डाउनलोड किया था प्लगइन। जब हमने लॉगिन किया था हमें की मिली थी तभी हमें ये प्लगइन मिला था। सो यहाँ से मैं जाता हूँ एंड ये वाला प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा UI Chemi प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है एंड लास्ट में आपको मिलेगा सिक्योरिटी टोकन। तो यहाँ पे मैं गेट सिक्योरिटी टोकन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे मिल जाता है अपना साइट URL एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड देन वी हैव सिक्योरिटी टोकन। तो टोकन को भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एंड देन मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से ये मेरा कनेक्ट हो चुका है एंड ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है। नाउ यू कैन होस्ट योर पेज और वेबसाइट। सो इंपोर्ट सेटिंग में हम जाएंगे एंड इंपोर्ट सेटिंग में न्यू एंड एग्जिस्टिंग ये दोनों क्या हैं। तो बेसिकली न्यू में क्या होता है कि आप कोई नया पेज ऐड कर रहे हो एलिमेंटर में। तो यहाँ पे पेज करोगे एलिमेंटर टेम्पलेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड क्योंकि एलिमेंटर मेरा परचेज नहीं है, प्रो वर्जन नहीं है, तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली एंड इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट और इम्पोर्ट ऑल, यानी कि मैं लाइव करने वाला हूँ इसको। तो यहाँ से ये लाइव हो चुका है, यानी कि ये पेज मेरा बना हुआ है और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो पेज है वो लाइव हो चुका है। ये आप देखोगे एलिमेंटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि वर्डप्रेस पे ये लाइव हो चुका है। कोडिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देखो पूरा परफेक्शन के साथ इसमें काम कर रहा है ये। और अगर आप इसमें एक एक्सपेरिमेंट और करना चाहते हो, सपोज़ ये वाला जो सेक्शन है मुझे इसमें नहीं चाहिए, तो मुझे दोबारा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इस सेक्शन में जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा फिग्मा में और इसकी आई को मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने आई ऑफ कर दी एंड अब क्या करूंगा, इस पेज को सेलेक्ट करूंगा, बैक जाऊंगा, अगेन बैक जाऊंगा एंड दोबारा मैं बैक जाऊंगा और दोबारा से मैं ऑप्टिमाइज एंड कन्वर्ट करूंगा। सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, लाइव इंपोर्ट करूंगा एंड यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग पे जाता हूँ और एलिमेंटर सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उस पेज को। ठीक है, सो रियल एस्टेट से मैं वो वाला पेज रिप्लेस कर रहा हूँ। सो मैंने ये किया एंड देन इम्पोर्ट ऑल। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देन मेरा पेज अगेन लाइव है और वो सेक्शन आप देख सकते हो, वो सेक्शन हमारा हट चुका है। राइट, सो अब इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, आप इसको एलिमेंटर में भी एडिट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ साइट पर, यानी कि मैं एलिमेंटर में इसको एडिट कर रहा हूँ और तो यहाँ पर आप देखोगे एलिमेंटर में भी ये आपकी एडिटेबल है एंड रेस्पॉन्सिव भी है। तो रेस्पॉन्सिवनेस के लिए आप थोड़ी बहुत एडिटिंग भी यहाँ पर कर सकते हो, अपने सारे इफेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप इमेज का साइज़ घटाना बढ़ाना ये सारी चीज़ें आप एलिमेंटर में एडिटिंग कर सकते हो। बट 98% 99% आई वुड से कि आपको परफेक्शन के साथ पूरी वेबसाइट डेवलप होके यहाँ पर मिल जाती है और सबसे बड़ी बात आपको लाइव वेबसाइट मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे पब्लिश करोगे तो देन एडिट करने के बाद, पब्लिश करने के बाद आप अपनी वेबसाइट लाइव देख सकते हो। तो इस तरीके से आप फिग्मा के किसी भी डिज़ाइन को डायरेक्टली लाइव कर सकते हो विद UI Chemi। और एक चीज़ मैं आपको बहुत अमेजिंग सी दिखाना चाहूँगा इसके अंदर। तो जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1000 ऑफ टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिलती हैं, तो स्मार्टली आपको यूज़ करना है। और इसको यूज़ करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं अभी ये इमेज कैराउजल यहाँ पर ले लेता हूँ एंड यहाँ पर ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब ये पूरा फिग्मा में ही बना हुआ है, आप ऐसे समझ लो।
तो आपको अगर इसमें चीज़ें एडिट करनी है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो एज ए डिज़ाइनर, और वो आपकी चीज़ें लाइव हो जाएंगी इसी प्रोसीजर से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप बिगिनर हैं तो टेम्पलेट से आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं। आप फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए। जैसे सपोज़ वेबसाइट में एक सबसे पहले हीरो बैनर होता है, तो आप हीरो सेक्शन यहाँ से ले सकते हो एंड उसको एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये 2 सेक्शन यहाँ पे बन गए। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये हमारा नीचे सेक्शन आ गया। इसके बाद अगर आप कोई और फीचर इसमें देना चाहते हो, सपोज़ आपको नैव बार भी ऐड करना है, तो नैव बार मैंने यहाँ से ले लिया और इसके अंदर डाल दिया। तो इतना लेआउट मेरा यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसको फटाफट से क्या करूँगा, विद इन अ सेकेंड इसको कन्वर्ट कर दूंगा अपने लेआउट में। सो यहाँ से मैंने वही सारी सेटिंग्स की हैं एंड लाइव इंपोर्ट पे जाके ये मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक पेज करना है, न्यू है, एंड यहाँ पे मुझे एलिमेंटर पे ही देना है एंड यहाँ से स्टैंडर्ड एंड देन नेक्स्ट और इम्पोर्ट ऑल। सो अब देखते हैं इस पेज का प्रीव्यू किस तरीके का आता है, रिस्पॉन्सिव होगा या नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो लेआउट होगा वो फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा। यहाँ पर ये हमारा लाइव हो चुका है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके लाइव वर्जन देखता हूँ, एलिमेंटर व्यू देखता हूँ। सो यहाँ से हमारा ये नेविगेशन बना हुआ है पूरा, एंड ये भी पूरा बना हुआ है, एंड ये भी एज इट इज़ आ गया है। सो ये हमारे फंक्शनैलिटीज़ भी इसमें वर्क कर रही हैं। एंड एलिमेंटर पे जाके या फिर मैं इसका नॉर्मल भी अगर रेस्पॉन्सिव व्यू आपको दिखाऊं, सो इस तरीके से आप पूरा रेस्पॉन्सिव वर्जन देख सकते हो इसका। तो ये आपका पूरा रेस्पॉन्सिव भी होता है, कुछ एडिटिंग आपको इसमें करनी होगी। और एक सरप्राइज फीचर आपको और बताता हूँ, आपको सिर्फ गूगल पे जाके स्प्राउट UI टाइप करना है और इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको फिग्मा के रेस्पॉन्सिव 130+ टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर डिज़ाइन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपना कंटेंट डालना है एंड आपको जस्ट लाइव करना है। तो ये था पूरा प्रोसीजर जो मैंने एक पूरा होम पेज बनाया, उसको मैंने लाइव करके आपको दिखाया, जिसमें मैंने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं की और 2-3 स्टेप में ही मेरा वर्डप्रेस लाइव हो गया। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के आप लाखों कमा सकते हो, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग स्किल है एंड इसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी सारे लेआउट खुद भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी इस टूल में होते हैं। ऑल्दो मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए हैं, फिर भी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो इनके कुछ बेसिक 6 स्टेप्स हैं जिसमें आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो प्रोसेस। अब मैं आपको अपने स्टेप्स बताता हूँ कि किस तरीके से आप डोमेन वगैरह खरीद के, होस्टिंग खरीद के, सेटअप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो फुल्ली रिस्पॉन्सिव। सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड डॉक में ये पूरे स्टेप्स लिखे हैं, डोमेन एंड होस्टिंग सेटअप फॉर वर्डप्रेस कैसे करते हैं। तो मैंने होस्टिंगर से डोमेन एंड होस्टिंग ली है, तो होस्टिंगर में मैंने लॉगिन किया और मैनेज बटन होता है वहाँ पे। मैनेज बटन पे जब आप जाओगे, वेबसाइट मैनेज करोगे, तो वहाँ पे इंस्टॉल WP यानी कि इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आता है। नहीं आए तो आप सर्च कर सकते हो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये वहाँ पर एक स्टेप होगा, फिल वेबसाइट डिटेल एंड क्रिएट पासवर्ड। जस्ट आपको अपनी वेबसाइट की डिटेल यहाँ पे भरनी है और वेबसाइट पासवर्ड क्रिएट करना है, आपका सेटअप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एलिमेंटर वाला व्यू जो मैंने अभी दिखाया, जहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी, वहाँ से आप भी जर्नी शुरू कर सकते हो। फिग्मा में एक डिज़ाइन बना सकते हो क्रिएटिव सा, और एलिमेंटर में एडिट कर सकते हो एंड अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो, क्योंकि डिज़ाइन तो आप सेल करते ही थे, प्लस उसका कोड भी कराते थे। नाउ यू डोंट नीड टू कोड, राइट। अब डायरेक्टली आप क्लाइंट को अपनी पूरी वेबसाइट सेल कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसीजर काफ़ी अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हैं, क्योंकि आई एम नॉट गुड इनटू द कोडिंग पार्ट बट स्टिल, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट को इस टूल की मदद से एक पूरी वेबसाइट लाइव करके दी है। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी क्रिएटिव लेआउट इस टूल पे बना के आपको दिखाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में आप मुझे अपनी प्रेफरेंसेस भी बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्लासेस यू वांट। अगर आपको ये टूल पसंद आया है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, एंड इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारी डिटेल, लिंक एंड वर्ड डॉक प्रोसेस सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको रेफ़र कर लेना। कहीं भी इशू होता है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।